विश्वामित्र जी ने कहा, अरे रघुनंदन, ये जो आश्रम है ना, ये गौतम मुनि का आश्रम है। यहाँ अहिल्या नाम की एक महिला रहा करती थी। वो देखो ये पत्थर जो पड़ा है ना, ये नारी के आकार का पत्थर है। तो राम जी ने कहा, ये कि नारी पत्थर कैसे हो गई? तब विश्वामित्र जी ने पूरी राम कहानी सुनाई कि इस आश्रम में एक गौतम नाम के संत रहा करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। एक्चुअली ये अहिल्या किसकी बेटी है? ये अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। किसकी बेटी है अहिल्या? अहिल्या किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया तो ये इतनी सुंदर थी कि सारे देवता मोहित हो गए। देवताओं को लगा, ब्रह्मा जी इनका विवाह हमसे कर दो। खासकर इंद्र की नियत ज्यादा थी, हमसे कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं करेंगे। उस समय गौतम ऋषि बड़े तपस्वी संत थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गौतम ऋषि के आश्रम में दे दी। गौतम जी से कहा कि ये मेरी बेटी है, 5-6 साल आपके आश्रम में रहना चाहती है, आप इसे शरण दीजिए। अब देखो, ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देकर चले गए। किसे देकर गए? गौतम ऋषि को। उस समय गौतम जी का अहिल्या से विवाह नहीं हुआ था। इतनी सुंदर थी अहिल्या कि इंद्र की नियत भी अहिल्या पर थी। लेकिन धन्य है गौतम ऋषि कि उनके पास रहती थी ये अहिल्या। लेकिन गौतम ऋषि ने कभी भी अहिल्या पर कुदृष्टि नहीं डाली, गलत निगाहें नहीं डाली। कैसा तप था, कैसा त्याग था। और 6 साल बीत गए, जरा भी कलंक नहीं लगा गौतम ऋषि को। इतनी सुंदर नारी संग होते हुए भी उन्होंने अपनी दृष्टि खराब नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह गौतम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन कितना कंट्रोल में है। इसलिए मेरी माँ और ये कथा आपको ये इशारा कर रही है कि जिस व्यक्ति का मन वश में है वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मन वश में ही नहीं है तो कुत्ता बिल्लियों का मन वश में नहीं होता। इसलिए वो दिन रात केवल संसार के भोगों में लगे रहते हैं। और इंसान होकर भी तुम यदि मन पर कंट्रोल ना कर पाए तो किस बात के इंसान हो, ये बताओ, किस बात के मनुष्य हो? इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से कर दिया। और फिर अहिल्या